नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंदर गोड्डा के गांधी मैदान में, जहां अभी दैनिक जागरण की ओर से, दैनिक जागरण जो अखबार है उसकी ओर से एक सुंदर कार्यक्रम का एक रैली के रूप में दैनिक जागरण का ट्रिपल धमाका ऑफर। और देखिए कि क्या सुंदर धमाका है कि करोड़ों के उपहार। आइए दैनिक जागरण से जुड़िए। जैसा मैं बता देना चाहता हूँ, दैनिक जागरण एक ऐसी अखबार है जो हर न्यू चीज़ को, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, जो डेली जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स उठते हैं उससे संबंधित हो, या और विकास से संबंधित, हाउ टू डेवलप द सोसाइटी, हाउ टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट और ऑल ओवर इंडिया को लेकर के इनका लगातार कार्यक्रम चलता है। और इनकी शहरनामा जो होती है उसका तो कोई जोड़ नहीं। आप यदि एक बार देख लिए भैया तो हर बार आपको पढ़ने का मन होगा। और देखिए हमारे इतने दैनिक जागरण के चहेते और करोड़ों करोड़ चहेते हैं। इसमें देखिए क्या सुंदर सुंदर मेगा ऑफर है, धमाका है। दैनिक जागरण पढ़िए और किसी भी हालत में, चाहे जो भी चैनल आया, प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण का स्थान कम नहीं हुआ। हमारे देखिए इतने अच्छे, और हमारे श्री विधु विनोद सर, इनका क्या कहना, इनका तो लेखनी में वो जादू है जो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खींचा जाता हूँ। विधु विनोद सर जो लिखते हैं लगातार और निष्पक्ष निर्भीक। क्या नाम हुआ भैया? आर्यन चंद्रवंशी। और आप कहाँ से हैं? गोड्डा से। गोड्डा से। इस अखबार में जुड़ने का आपका, इस चैनल में जुड़ने का क्या कारण है? देखिए, इस चैनल से हम आज से नहीं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं कि हम लोग समाज में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो दैनिक जागरण के पत्रकार हमेशा सहयोग करते हैं। इसलिए आज ये जो दैनिक जागरण के द्वारा जो कार्यक्रम है ट्रिपल धमाका, इसमें हम आए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जुड़ रहा हूँ गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष श्री सुशील रमानी सर से। आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। आप इस अवसर पर जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से, श्री विधु विनोद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आप जो इस कार्यक्रम में आए हैं, इसका कौन सा फैक्टर्स, कौन सा चीज़ इस अखबार का आपको अच्छा लगता है? अखबार अच्छा ये है, अखबार में सबको हर चीज़ का ज्ञान देता है। और अखबार जैसे हुआ, सब कोई अपना अपना इति रखता है और अच्छा लगता है खबर पढ़ने। सर, आपसे ये गोड्डा जिला बहुत उम्मीद करती है, और ख़ास करके जो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में जो दैनिक जागरण ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लगातार अच्छा काम किया है, इसके प्रति आपकी क्या सोच है? बड़ा काम तो अच्छा हो रहा है, अच्छा भी है और अच्छा काम होगा आगे भी, और काम अच्छा होना भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री सुशील रमानी जो गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और अब हमारे विधु विनोद सर, आज का जो आपका इसको बंद आज का सर आपका जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या है? आज गोड्डा शहर में हम लोग रोड शो करने जा रहे हैं और इसका मकसद है झारखंड में ये जागरण ये ट्रिपल धमाका ऑफ़र लॉन्च करने जा रहा है। पिछले 6 अप्रैल से ये अभियान शुरू है और आज इसका हम लोग समापन कर रहे हैं। यहाँ रोड शो के साथ समापन है। हम लोग गांधी मैदान से बाइक जत्था के साथ यहाँ से निकलेंगे और कारगिल चौक होते हुए रौतारा चौक, और रौतारा चौक से रिटर्न कारगिल चौक, और फिर गोढ़ी मिशन चौक से गंगटा होते हुए सरकंडा, और सरकंडा चौक से वापस हसनबनी चौक होते हुए शहीद स्तंभ में इसका समापन होगा। इस बार जागरण परिवार की ओर से प्रत्येक पाठकों को ऑफ़र दिया गया है। जागरण परिवार ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च किया है, तो इसके तहत लोगों में प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो अखबार पढ़ते हैं, नियमित हमारे ग्राहक हैं, उनको 15 कूपन प्रत्येक दिन निकल रहा है कूपन, उसको काट करके फॉर्म में देना है और उसका फिर वो ड्रॉ होगा। और प्रत्येक ग्राहक के लिए इस बार निश्चित उपहार का ये ऑफ़र दिया गया है। इसलिए इसमें ये नहीं है कि हम ये कि हुआ या नहीं हुआ, निश्चित होगा। इस बार ये स्कीम है। इसके अलावा हमारे जो कर्मयोगी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है।
जो अगर अखबार के कॉपी में ग्रोथ करते हैं तो उनको अलग अलग उसके स्लैब में, मतलब मैक्सिमम 100 कॉपी तक अगर ग्रोथ करेंगे तो उनको बड़ा सा रेफ्रिजरेटर जो है उपहार के रूप में दिया जाएगा। 40 कॉपी ग्रोथ करने पर उन्हें साइकिल दिया जाएगा। इस तरह से व्यापक ये स्कीम है और लोगों के लिए हितकारी है, सर्वस्पर्शी है, इसका लाभ लोगों उठाएं। सर एक चीज़ बताया जाए कि आप लगातार पर्यावरण पर, या आपका अखबार चाहे बिहार के किसी कोने में, इंडिया में कहीं भी प्रकाशित हो, वो पर्यावरण से संबंधित बातों को डालते ही हैं। उसके लिए सप्ताह भी चलाते हैं और इसके अलावा आप सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाते हैं। तो इस बार जो अभी जो 4 लेन हमारी बनी है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई, एनओसी देने के पहले सरकार ने सोचा नहीं कि जब एनओसी दिया जा रहा है उसी समय से प्लांटेशन हो, और आज राहगीर छाया, वृक्ष की छाया पाने के लिए लालायित हैं, और वो जो ग्रीनरी लगा के उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी अखबार इस संबंध में क्या सोच रही है? देखिए, हम लोग पर्यावरण संरक्षण जन सरोकार से 7 सरोकार हम लोग का है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी एक सरोकार है, और इस मुद्दे को हम लोग ज़ोर शोर से उठाए थे। और जागरण के ही अभियान का असर था कि NHAI को एक कानून बनाना पड़ा था सेंट्रल स्तर पर कि जो 3 फीट से 2 फीट से अधिक घेरा का जो जितना भी पेड़ है उसको काटना नहीं था, उनको ड्रिलिंग करके उठा के रीप्लांट करना था। अगर वो काट दिए हैं तो वो गुनाह है उनके लिए, और ये कानून बना हुआ था कि 2 फीट घेरा के जितने भी पेड़ हैं उसको काटा नहीं जाना था, उसको रीप्लांट करना था, और इसके लिए स्थान चिन्हित था। झारखंड के गोड्डा ज़िला में इस बार चाहे वो NHAI का वो परियोजना हो, या रेल परियोजना हो, या ECL का हुर्रासी परियोजना हो, व्यापक पैमाने पर अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है। इससे कहीं भी कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी भरपाई के लिए कानून बना हुआ है कि जितना पेड़ काट रहे हैं उसका 10 गुना पेड़ आपको लगवाना भी है। तो वो अगर नहीं हुआ है तो ये गलत है, और इसके लिए जनता को और सभी जनप्रतिनिधि को और हम सबों का ये दायित्व है कि हम इस पर आवाज़ उठावें और इसको हम मुकाम तक पहुँचाएं। सर अंतिम सवाल है कि आप सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाते हैं, लेकिन अंधाधुंध एक्सीडेंट में मौत हो रही है, और एक रिपोर्ट आई है कि जितना मर्डर से नहीं लोग मरा है उसका 3.5 गुना रोड एक्सीडेंट से मरा है। तो ये अब तक लोगों में ये जो विचारधारा नहीं आई है कि हमको हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह जो प्रशासन की ओर से मनाया जाता है, इसके अलावा आपको याद होगा 2025 में जनवा में कॉपीराइट मार देगा। 2025 में हम लोगों ने पूरे ज़िले भर के सभी सड़कों का सर्वे करवाया, और प्रत्येक हमारे ज़िले में 18 रिपोर्टर हैं। 18 रिपोर्टर अपने क्षेत्र के जितना भी RCD का रोड हो, चाहे वो NHAI का रोड हो, चाहे ग्रामीण स्तर का रोड हो, सभी सड़कों का हम लोग सर्वे कराकर और वो बजाबता उसका कंक्लूड रिपोर्ट बना करके हम लोग प्रशासन को दिए थे। उसके बाद प्रशासन ने हम लोगों के ही अनुशंसा पर जहाँ जहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र था, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट प्रोन जोन, तो एक्सीडेंट प्रोन जोन में वो चिन्हितीकरण किया गया, ब्लैक स्पॉट उसको दिया गया, रोड डिवाइडर लगा। इसके बावजूद लोग एक तो लापरवाही है बहुत बड़ी वजह कि स्पीड से चलना है, शराब के नशे में चलना है, हेलमेट नहीं पहनना है, तो ये सब वजहों से जो है अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं, और इसमें युवाओं की मौत हो रही है, जो भी बहुत कष्टकारी है। और इस संबंध में पूरे समाज को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ सिस्टम से ही आप रखिए भरोसा कि हमको वो सड़क सुरक्षा सप्ताह मना लेने से लोगों की सड़क पर सुरक्षा नहीं हो सकती है। जो सड़क पर चलने वाले हैं उनको सुरक्षा सबसे पहले स्वयं को करनी चाहिए। आप स्वयं मजबूत रहेंगे तो समाज भी घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए इस चीज़ को समझने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया है। कहाँ गया टोटो वाला?